तो स्टोरी एक ऐसे ग्रुप के अराउंड घूमती है जो एक डेडली टाइम लूप में फंस जाता है। हर रात कोई ना कोई भयानक मौत उनका वेट कर रहा होती है और सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ मरना एंड नहीं है। फिल्म स्टार्ट होती है एक हाईवे से, शहर से दूर पहाड़ों के बीच। मेली अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप से वापस लौट रही होती है, लेकिन घर जाने से पहले उसे एक जगह जाना जरूरी लगता है। 1 साल पहले मेली की छोटी बहन ने एक वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई थी। वो वीडियो इसी रोड के पास एक कन्वेंशियल स्टोर में शूट हुआ था। होप ऑलमोस्ट जीरो है, पर मेली कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहती। उनके ग्रुप में सिया नाम की एक एशियन लड़की होती है जिसे स्पीड गेम्स का ऑब्सेशन है। वहीं पर वो एक स्पीड कॉलिंग रिचुअल स्टार्ट कर देती है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के सर्कल बना लेते हैं। सिया कहते जाती है फोकस करो, और तब सबको फील होता है जैसे कोई चीज धीरे धीरे पास आ रही हो। तभी एक मिनी बस आकर पूरा मोमेंट तोड़ देता है। मेली चुपचाप स्टोर के अंदर जाती है, काउंटर पर अपने बहन की फोटो दिखाकर पूछती है। शॉपकीपर पहले मना करता है, फिर अचानक बोलता है ये लड़की मिसिंग है, और फिर एक और बॉम्ब फोड़ता है। वो बोलता है कि रिसेंट मंथ्स में बहुत लोग अपने मिसिंग रिलेटिव्स ढूंढने के लिए यहाँ पे आए थे और सबका कनेक्शन आगे के ग्लोरी वैली से है। बस मेली को मिल जाता है एक डायरेक्शन। सब लोग मिनी बस पे बैठकर ग्लोरी वैली की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। ड्राइवर बार बार रूट चेंज करता है, लेकिन पहाड़ी रास्ता क्रॉस नहीं होता। सब पैनिक करने लगते हैं। तभी अचानक बस एक जगह रुकती है। पीछे हेवी रेन चल रही होती है, लेकिन सामने बिल्कुल क्लियर स्काई, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने जगह को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हो। सिया लॉन में कुछ कब्रें देखती है और अनईजी फील करती है, लेकिन बाकी लोग बारिश में वापस जाने के मूड में होते हैं। सब सीधा एक पुराने वुडन बंगलों की तरफ बढ़ जाते हैं। सिर्फ मेली पीछे रुक जाती है। वो बारिश को हाथ से टच करती है। पानी नॉर्मल होता है, लेकिन फीलिंग नॉर्मल नहीं होता। तभी फॉग के बीच एक ह्यूमन शैडो दिखता है। मेली बिना सोचे समझे उसके पीछे भाग जाती है। उसका बॉयफ्रेंड जैक चिल्लाता है और उसके पीछे भागता है। इधर बंगलों के अंदर 3 दोस्त एक्सप्लोर करते हैं। हॉल के सेंटर में रखी होती है एक बड़ी सी आवर ग्लास। उनमें से एक कर्ली हेयर वाली लड़की एक रजिस्टर देखती है। पेज पलटते ही उसके होश उड़ जाते। उस पर मेली की बहन का नाम बार बार लिखा होता है। शिया बाथरूम जाती है। मिरर धूल से भरा होता है। नलों में एक बूंद भी पानी नहीं है, जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं रहा हो। कैमरामैन को हर चीज रिकॉर्ड करनी होती है। एक बेडरूम में जाकर वो देखता है दीवारों पर सिर्फ मिसिंग लोगों की फोटोज, और उनमें मेली की बहन भी होती है। बाहर मेली बारिश में अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। तभी एक बड़ी सी हाथ उसे पकड़ के पीछे खींच लेती है। वो उसका बॉयफ्रेंड जैक होता है, जो उसे वापस बंगलों में ले आता है। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। मेली बताती है कि उसने बारिश में अपने बहन की आवाज सुनी थी। तभी वो आवर ग्लास खुद ब खुद चलने लगती है, और उसी वक्त बाहर एक इंजन की जोर से आवाज आती है। सब बाहर भागते। उनकी मिनी बस रेन जोन में चली गई होती है। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी बिल्कुल मोशनलेस होता है, जैसे मुर्दा। डर के मारे सब वापस बंगलों में भाग जाते हैं। मोबाइल नेटवर्क डेड है। इस वीरान जगह में कोई भी पागल मिल सकता है। मैंने डिसाइड करती है कि लैंडलाइन फोन ढूंढना होगा। फ्लैशलाइट के साथ सब बेसमेंट जाते। जैक नोटिस करता है कि दीवार पर विंडोज बनी होती है, जो लॉजिकली इम्पॉसिबल है। तभी मेली सीखती है, उसे लैंडलाइन मिल जाती है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। सिया को वॉकी टॉकी मिलता है। ऊपर फ्लोर पर कैमरामैन और कर्ली हेयर वाली लड़की को एक जोर से डोर स्लैम होने की आवाज आती है। कैमरामैन चेक करने जाता है, पर वापस नहीं आता। कर्ली हेयर वाली लड़की धीरे धीरे कॉरिडोर क्रॉस करती है, जहाँ पे वो एक शैडो देखती है। लाइट ऑन होती है और वो देखती है कि वो कैमरामैन 2 टुकड़ों में वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देख के कर्ली हेयर वाली लड़की की चीख निकल जाती है। कैमरामैन का बॉडी टुकड़ों में काटा हुआ पड़ा हुआ है और पूरा फ्लोर खून से भर चुका है। नीचे बेसमेंट में जो लोग होते हैं उन्हें भी ऊपर से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचते हैं, तब तक कर्ली हेयर वाली लड़की भी खुद खून में लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। अब सबको समझ आ जाता है घर के अंदर कोई आ चुका है। जैक सबको वार्निंग देता है कि यहाँ एक मास किलर घुस गया है। सब पैनिक में इधर उधर छुप जाते। फुटस्टेप धीरे धीरे पास आने लगते। जैक स्टूडियो लाकर पूरी ताकत से मास फिगर पर फेंक देता है, लेकिन शॉकिंग बात ये होता है उससे कोई फर्क नहीं होता। मास किलर पलट के जैक के सीने में सीधा चाकू घुसा देता है। जैक वही गिरकर दम तोड़ देता है। सिया एक अलमीरा के अंदर छुपी कांप रही होती है। उसकी आंखों के सामने ही मास किलर धीरे धीरे उसके पास आता है। इधर मेली जो दरवाजे के पीछे छुपी होती है, हिम्मत जुटाकर टेबल से एक चाकू उठाती है और सीधा अटैक कर देती है, पर किलर को दर्द महसूस ही नहीं होता। मेली को समझ आ जाता है ये फाइट जीतना इम्पॉसिबल है। वो तुरंत रूम से बाहर भागती है और बिना देखे जंगल की तरफ निकल जाती है। फोक के बीच उसे एक पहचानी हुई परछाई दिखती है, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले चाकू घुस जाता है। मेली भी मर जाती है, और सिर्फ मेली नहीं, बाकी बचे हुए 5 लोग भी एक एक करके खत्म हो जाते हैं। तभी हॉल में रखी हार्ड ग्लास खुद में खुद घूमने लगती है, और अगले ही पल सब लोग वापस उसी मोमेंट में आ जाते जब उन्होंने पहली बार बंगले में कदम रखा था। इस बार फर्क सिर्फ इतना होता है, सबको याद होता है अपनी अपनी मौत, हर एक सेकंड का दर्द, और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात ये है कि अब उनकी फोटोज भी दीवार पर लगी होती है। सबका दिमाग घूम जाता है, क्या कोई पावर उन्हें जानबूझकर यहाँ लूप में फंसा रहा है। कैमरामैन बोलता है इस बार सीधा गाड़ी निकालते और यहाँ से भाग जाते, पर कर्ली हेयर वाली लड़की मना कर देती है। उसे रजिस्टर याद आती है जिसमें एक ही नाम
कई कई बार लिखा हुआ था। इसका मतलब ये लूप बहुत बार रिपीट हो चुका है। तभी बाहर से फिर से जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। मेन डोर अपने आप खुलने बंद होने लगता है। जैक और कैमरामैन मिलकर दरवाजा फोर्स से बंद कर देते हैं। उसी वक्त कर्ली हेयर वाली लड़की देखती है आवर ग्लास फिर से चलने लगती है। सिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो स्पिरिचुअली सेंसिटिव होती है। उसे लगता है कि इस रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे ही वो ये बोलती है उसका शरीर खुद ब खुद टेढ़ा होने लगता है। ऊपर लटकता बल्ब एक जोर की चीख के साथ फट जाता है और सिया गायब हो जाती है। सब मिलकर उसे ढूंढते हैं और फिर देखते हैं सिया हवा में लटकी हुई होती है। उसका चेहरा सूखा हुआ, फ्लैट, जैसे कोई पुरानी फोटो हो। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही होती है, जैसे कई आत्माएं उसके अंदर घुस चुकी हो। अचानक एक और भयानक चीख, सिया की गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है और वो जमीन पर गिरकर मर जाती है। अब सब समझ जाते हैं कि ये सिर्फ सीरियल किलर का गेम नहीं है, यह कुछ और ज्यादा ही खतरनाक चीज चल रहा है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इस बार आवाज पहचानी हुई होती है। ये मेली की बहन की आवाज थी जो बचाओ बचाओ कर चिल्ला रही थी। सबको डाउट होता है पर उसके बहन का प्यार उसका दिमाग बंद कर देता है। मेली दरवाजा खोल देती है पर बाहर कोई नहीं होता। पर सामने एक नया लकड़ी का झोपड़ा दिखाई देता है जो पहले वहाँ नहीं था। अगली पल मेली हवा में उछलकर उस झोपड़े के अंदर खींच ली जाती है। बाकी लोग एक इनविजिबल फोर्स से वापस रूम के अंदर धकेल दिए जाते हैं। मेली झोपड़े के अंदर होश में आती है। चारों तरफ अजीब अजीब मास्क लटके होते हैं। टीवी पर एक माइंड कोलैप्स की न्यूज चल रही होती है। सोफा पर एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है। मेली चुपचाप भागने की कोशिश करती है पर दरवाजा बिल्कुल जाम हो चुका होता है। वो पलट कर देखती है, बुढ़ा आदमी अब खड़ा हो चुका है। वो धीरे धीरे से बोलता है, या तो इस रात को सह लो या फिर इस रात का हिस्सा बन जाओ। अगले पल वो मेली को धक्का देता है। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क जैसा कुछ लगा देता है। मेली की आंखें धीरे धीरे काली होने लगती है और वो बुढ़ा आदमी पल पल में और ज्यादा बुढ़ा हो जाता है और आखिर में एक कीचड़ जैसी लाश बन जाता है। मिली के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ इधर बंगलों के अंदर कैमरामैन और कर्ली हेयर वाली लड़की जान बचाकर गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। कैमरामैन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज होती है, भागना। वो बिना किसी के इंतजार किए एक्सीलेटर दबा देता है और गाड़ी रेन जोन के बीच भगा ले जाता है। लेकिन ज्यादा दूर जाते ही रोड के बीच एक लंबा काला डरावना साया खड़ा होता है। कैमरामैन ब्रेक मार देता है। डर के मारे हाथ कमने लगता है। वो तुरंत गाड़ी घुमाकर सेफ जोन में ले आता है। कर्ली हेयर वाली लड़की गाड़ी से उतरना चाहती है लेकिन डोर्स लॉक हो चुके होते हैं। अगले ही सेकंड विंडो पर खून की धार बह जाती है। एक ही वार में कैमरामैन मारा जाता है और मास्क किलर वापस आ चुका होता है। उधर जैक वो उड़न झोपड़े के अंदर पहुंच चुका होता है पर वहाँ मेली का कोई निशान नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। एक कोने में एक जोकर डॉल रॉकिंग चेयर पर बैठी होती है। जैक गुस्से में उसे लात मार देता है। जैसे वो पलटता है मेली सामने खड़ी होती है और अब उसके चेहरे पर एक मास्क होता है। अगला ही पल मेली जैक को बुरी तरह से मार डालती है। जब मेली झोपड़े से बाहर निकलती है मास्क के लिए गाड़ी लेके आता है और मेली को कुचल कर मार देता है। एक बार फिर पूरा ग्रुप खत्म। फिर से हावर ग्लास घूमती है। सब लोग वापस जिंदा। इस बार सब समझदारी दिखाते हैं। सब लोग मेन डोर को पूरी तरह से बंद कर देते और सब बाथरूम के अंदर छुप जाते। उनका मानना होता है अगर रात काट ली तो हम बच सकते। कुछ देर बाद कैमरामैन को प्यास लगती है। सिया वार्न करती है कि यहाँ का पानी मत पीना पर जब टैप खोला जाता है उसमें से साफ पानी निकलता है। भूख प्यास से परेशान सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते और ये पानी पीना ही उनका जिंदगी का सबसे बड़ा गलती हो जाता है। कुछ ही टाइम बाद कैमरामैन को जोर की खांसी आती है। उसके मुंह से खून निकलता है और अगले ही पल वो फट जाता है। कर्ली हेयर वाली लड़की साफ करने जाती है पर वो भी फट जाती है। सिया तीसरी थी जिसे पानी पिया था और वो भी 1 सेकंड में खत्म। अब सिर्फ मेली और जैक बचते। जैक हार मान लेता है और धीरे धीरे जमीन पर सिर्फ खून का गड्ढा रह जाता है। मेली अकेली बचती है। वो जमीन पर लेटकर मौत का इंतजार करती है। तभी अंधेरे से वही कन्वेंशियल स्टोर वाला सेल्समैन बाहर आता है। मेली समझ जाती है यही सबका मास्टरमाइंड है। अगले ही पल मेली भी मर जाती है और फिर से लूप रीसेट हो जाता है। इस बार सबको सच दिखाना शुरू होता है। मेली डॉक्यूमेंट्स पे देखती है सेल्समैन असल में एक साइकोलॉजिस्ट था। ये जगह पहले से ही खुशहाल शहर थी लेकिन सालों की माइनिंग के बाद पूरा शहर जमीन के नीचे दब गया। हजारों लोग मारे गए। साइकोलॉजिस्ट रिलीफ टीम का हिस्सा था और उसने यही अपना फियर एक्सपीरियंस शुरू किया। बेसमेंट की विंडोज का भी राज खुल जाता है। कैमरामैन को एक पुराना वीडियो टीम मिलता है। उसमें दिखाया जाता है कैसे साइकोलॉजिस्ट लोगों को बंद करके 13 दिन तक टॉर्चर करता है। 13 दिन के बाद इंसान मॉन्स्टर बन जाता है। तब मेली को समझ आ जाता है कि लूप तोड़ने का एक ही तरीका है, साइकोलॉजिस्ट को मारना। उसके बाद एक आवाज आती है, अगर डॉक्टर से मिलना है तो जंगल जाओ अकेले। मेली बिना रुके जंगल की तरफ भागती है। वहाँ एक ट्रैप में फंस जाती है। आयरन चेन उसके पैर में घुस जाती है और कोई फोर्स उसे अंधेरे में खींच लेती है। उधर जैक और सिया जंगल के दूसरे साइड में पहुँचते एक आधी धसी हुई बिल्डिंग के पास। तभी एक भयानक मॉन्स्टर सामने आता है। उसे देखकर वो लोग भागने लगते और भागते हुए सिया घिर जाती है और ग्लास रूफ पर लटक जाती है। मॉन्स्टर उसे खींच लेता है। जैक आगे बढ़ता है और देखता है मेली अभी जिंदा है पर तभी एक मॉन्स्टर आता है और सच सामने आता है। वो मॉन्स्टर मेली की छोटी बहन होती है। उसके बाद हमें आखिरी लुक दिखाया जाता है। सबको सब कुछ याद होता है। रजिस्टर में लिखा होता है 39 कंप्लीट।
लास्ट चांस। कैमरामैन के फोन में उनकी सभी पुरानी डेट्स की रिकॉर्ड होती है। लास्ट वीडियो में साइकोलॉजिस्ट को टनल के अंदर दिखाया जाता है। सब डिसाइड करते हैं या तो आज खत्म या फिर हमेशा के लिए मॉन्स्टर। टनल के अंदर फाइनल फाइट होती है, मार्स किलर मारा जाता है। मेली एक्सपेरिमेंट रूम तक पहुंचती है, वहाँ साइकोलॉजिस्ट मिलता है। वो बताता है कि ये पूरी नाइटमेयर दुनिया उसने लोगों के डर से बनाई है। साइकोलॉजिस्ट कॉफी पीने जाता है, सीलिंग से पानी टपकता है। मेली कप को धीरे से उसके नीचे रख देती है। डॉक्टर कॉफी पीता है और अगले ही पल फट जाता है और उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट खत्म। मेली शिया को बचा लेती है, बाकी सब भी भाग निकलते हैं। सुबह होती है, बारिश रुक जाती है, लूप टूट चुका होता है, सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लास्ट शॉट में मॉनिटर स्क्रीन पर उनके शैडोज फिर से दिख जाते हैं और ये सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है खतरनाक कहानी। सो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो का कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और पिछले कुछ वीडियोस में हमें सपोर्ट नहीं मिल रहे तो इस वीडियो में भी सपोर्ट कर देना। सो आज के दिन नहीं, तब तक के लिए बाय गाइस।